जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पंचमः सर्गः राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा। सर्वंगे दिवन याते मुनिसंगा समागता अभ्य गच्छन्त काकुतस्थम रामम ज्वलित तेजसम। महर्षि शरभंग के दिवगत हो जाने पर दंड कारण्यवासी तपस्वीगण एकत्र होकर अग्नि के समान दैदीप्यमान श्री राम के पास आए। अभिगम्य च धर्मज्ञा रामम धर्म भृता वरम उचु परम धर्मज्ञ मृषंगा समाहिता। धर्मात्मा ऋषियों का वह समूह धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री राम के पास आकर उनसे बोला, त्वमिष्वाकु कुलस्यास्य पृथिव्यास्य महारथः प्रधानस्य चासी नाथस्य देवानां मघवानिव। हे महारथी राम, जैसे देवताओं के राजा इंद्र हैं उसी प्रकार आप इक्ष्वाकु वंश में प्रधान और पृथ्वी के स्वामी हैं। त्वमासाद्य महात्मानं धर्मज्ञ धर्मवत्सलम अर्थित वा त्राथ वश्यस्यामस्तच्च न शंतु महर्षि। आप जैसे धर्मात्मा धर्मज्ञ एवं धर्मवत्सल राजा को प्राप्त कर हम लोग याचक बनकर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, इसके लिए आप क्षमा करेंगे। धर्मस्तु महास्तात भवेतस्य महीपते यो हरेद बलिशंग भगम न च रक्षति पुत्रवत। हे तात, वह राजा महान पाप का भागी होता है जो प्रजा के आय का छठा भाग कर के रूप में लेता है, परंतु प्रजा का पुत्रवत पालन नहीं करता। युज्जानः स्वानिव प्राणान प्रौष्टिरिष्टान सुतानिव नित्य युक्तः सदा रक्षन् सर्वान् विश्ववासिनः प्राप्नोति श्वासितिं राम कीर्ति च बहुवार्षिकीं ब्राह्मणः स्थानमासाद्य तत्र चापि महीयते। जो राजा सदा सत्यवान और सावधान रहकर अपने राज्य में रहने वाली संपूर्ण प्रजा को अपने पुत्र और प्राणों के समान तथा प्राणों से भी बढ़कर समझता हुआ रक्षा करता है, वह राजा इस संसार में बहुव्यापिनी स्थायी कीर्ति को प्राप्त करता है और अंतकाल में ब्रह्मलोक को पाकर वहां भी पूजित होता है। यत् करोति परम धर्म मुनीर फूल फलाशिनः तत्र राज्ञस्य तु भार्गः प्रजा धर्मेण रक्षतः। जो राजा धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करता है उसे कंद मूल फल खाकर निर्वाह करने वाले मुनियों के पुण्य का चौथा भाग प्राप्त होता है। शो अयम ब्रह्मण्य भूयिष्ठो वनप्रस्थागणो महान तत्राथो नाथ वद्राम राक्षसे बाध्यते भृशम। हे राम, आप जैसे रक्षक के होते हुए भी यह ब्राह्मण कुल वनप्रस्थियों का दल अनाथों के समान राक्षसों के द्वारा मारा जा रहा है। यही पश्य शरीराणि मुनीना भवितात्मानं हतानाम राक्षसे घोर बहुनाम बहुधा बने। हे राम, आप इधर आइए और उन आत्मदर्शी तपस्वियों के मृत शरीर को देखिए जिनको राक्षसों ने भालों की नोक से छेदकर और तलवारों से काटकर मार डाला है। एवं वयम न मृष्यामो विप्रकारम तपस्विनां क्रियामाणम वने घोरम रक्षोभिर्भिर्म कर्म भी। इस घोर वन में भयंकर राक्षसों के द्वारा तपस्वियों पर जो घोर अत्याचार किए जा रहे हैं, अब वे कष्ट हमसे सहन नहीं होते। ततस्त्वां शरणार्थ चा शरणयम समुपस्थितः परिपाल्य नो राम वध्यमानात्रिशाचरे। हे राम, आप शरणागत वत्सल हैं, अतः हम सब आपकी शरण में आए हैं। राक्षसों के द्वारा मारे जाने वाले हम लोग की आप रक्षा करें। एतत् श्रुत्वा तु काकुतस्था पासानां तपस्विनां इदं प्रोवाच धर्मात्मा सर्वानेव तपस्विनः। काकुतस्थ कुल शिरोमणि धर्मात्मा राम उन तपस्वी मुनियों के ये वचन सुनकर उनसे बोले, नेव महर्थ मां वक्तु माज्ञाप्यो अहम तपस्विनां
केवलेनात् मकार्येण प्रवेष्टव्यम वनम मया। आप लोगों का मुझसे प्रार्थना करना उचित नहीं, मुझे तो आप आज्ञा दें, क्योंकि मैं तो आप लोगों का आज्ञाकारी हूँ। मुझे तो आप अपने कार्य के लिए ही वन में आया हुआ समझें। तपस्विनाम रणे शत्रुन हन्तुमिच्छामि रक्षासान पश्यन्तु वीर मृष्य संभ्रातु मेर तपोधनः। मैं तपस्वियों के शत्रु राक्षसों का युद्ध क्षेत्र में वध करना चाहता हूँ। हे तपोधन ऋषि लोग, आप मेरे और मेरे भाई लक्ष्मण के पराक्रम को देखें। दत्वायम चापि तपोधनानाम धर्मे धृतात्मा सह लक्ष्मणेन तपोधनेश्चापि सभाज्यवृतः सुतीक्ष्ण मेवाभिजगाम वीरः। धर्म धुरंधर श्री राम ने उन तपस्वियों को अभय प्रदान किया। तदंतर धैर्यशील वीर राम अपने भाई लक्ष्मण तथा उन महर्षियों के साथ सुतीक्ष्ण जी के आश्रम की ओर चले।